और स्वागत करते हैं आपको ओएस कॉमर्स क्लासेस में। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है औसत। कैसे औसत निकालेंगे, किस तरीके से। देखिए, छोटी छोटी संख्याओं में छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान तरीके से। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। मतलब 1 से लेके कोई भी संख्या का अगर मुझे औसत निकालना है तो कैसे निकालना। देखिए कितना आसान सा फार्मूला है। उसका फार्मूला का लिए रखना है आपको n + 1/2। मतलब कितनी संख्याएं 1 से लेके 80 तक। मुझे क्या कर देना चाहिए, 80 + 1/2 कितना हो गया, 81/2। जब इसको हमने हल्का कर दिया कितना हो गया, 40.50 यानी 40.50 भी कह सकते हो। क्या क्वेश्चन है, 1 से 80 तक की। क्वेश्चन था 1 से 20 तक हो तो 20 + 1/2, 1 से 30 तक हो 30 + 1/2, 1 से 90 तक हो तो 90 + 1/2। आसान सा हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों। अब मुझे क्या याद रखना है, यहां सीधा सीधा सा था, यहां पे क्या करना है, वर्गों का करना है। इसका भी सूत्र होता है n + 1, ये लिख लेना है। फिर लिखना है 2n + 1 बटे कितना कर देना है, 6 कर देना है। बस आसानी से निकल आएगा। देखिए कैसे, n मेरे कितने थे, 1 से 25 तक, यानी 25 + 1। यहाँ पे 2 × 25 + 1 बटे कितना, 6। जब इसको हमने हल किया 25 से कितना हो गया, 26। ये हो गया 25 दून 50, उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 51/2। अब मुझे क्या करना है, 26 और 51 का गुणा कर देना है और उसमें मुझे 2 का भाग दे देना है। 26 25 और 1 जो है आपका 26 और 2 गुणा कर देना है। और नीचे जहां पे 6 था गलती से मेरा 2 लिख गया, यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए। तो 26 और 51 में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और 6 का भाग दे देंगे। इस तरीके से 221 निकल आएगा। फिर देखो, देख लीजिए n + 1 2n + 1/6 ये फार्मूला है। यहाँ पे क्या करना है, संख्या कितनी, 1 से 25 तक है। यहाँ 26 हो, 28 हो, 40 हो, जितनी भी हो। यहाँ 25 है तो 25 + 1 कर देना है। फिर 2 गुणा कितने कर लेना, 25 + 1 बटे कितना, 6। 25 से कितना हो गया, 26, 25 दून 50 और 1 कितना हो गया, 51 बटे कितना, 6। अब 26 और 51 का हमने गुणा कर लिया और उसमें 6 का भाग दे दिया, 221 निकल आया। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे वर्ग थे, यहाँ सिंपल था, संख्याओं का था, यहाँ वर्गों का था। अब किसका हो गया, आपका घनों का। कोई भी संख्या 1 से लेकर 17 हो, 18 हो, 25 हो, 30 हो, कोई भी संख्या हो। वो तो एक सवाल हमने बना लिया 1 से 17 तक का। इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे n, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे n + 1 का स्क्वायर, ठीक। और बटे यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4। देखिए सामने n कितने हमारे हैं, 17। यहाँ कितना लिखेंगे, 17 + 1 का स्क्वायर बटे कितना करना है, 4 करना है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 17 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 18। 18 पे स्क्वायर लगा, इसका मतलब कितने बार गुणा, 2 बार गुणा। और बटे कितना करना है, मुझको 4 करना है। समझ में आ गया होगा। फिर देखिए n कौन सी, जो बड़ी संख्याएं होती है वो n में कन्वर्ट होती हैं। ये मेरी n होती हैं। तो 17 है तो 17 रख लिया। 17 में कितना मुझे फार्मूला के हिसाब से जोड़ना है, 1 जोड़ना है। कितना घात लगानी है, 2 की घात लगानी है, स्क्वायर कर देना है। बटे कितना करना है, 4 करना है। अब 17 तो ये वाले हो गए और 17 ये कितने हो गए, 18। 18 पे स्क्वायर लगा तो 18 × 18 हो गए। बटे कितना करना है, मुझको 4 करना है। जब इसको आप हल कर लीजिए तो आपका 1370 आ जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए पूरा। जब मुझे सीरियल हो केवल 1 से 80 तक की संख्याएं हैं तो मुझे क्या करना है, n + 1/2 करना है। 80 + 1 बटे कितना कर देना है, 2 कर देना है। आपका 40.5 निकल आएगा। 1 से 25 तक की संख्याएं हैं, फार्मूला है n + 1 2n + 1/6। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 221 निकल आएगा।
अगला है 1 से लेके 17 तक का, मुझे क्या यहाँ वर्गों का था, यहाँ का है घनों का है, तो फार्मूला क्या हो गया n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन कितना 4। तो 17 में करके हमने हल किया, कितना आ गया 1377 हो गया। नए क्वेश्चन पे आते हैं। नया क्वेश्चन है हमारा 1 से 102 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। सीरियल 1 से 102 तक है, लेकिन संख्याएं कैसी हैं, सम है। ठीक है, तो सम में जैसे सम में आपका 2 4 6 इस तरीके वाली संख्याएं सब कैसी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। इनका फार्मूला क्या लगाना, मुझे औसत निकालना है n/2 + 1। मतलब यहाँ जो n हमारे होंगे, जो सबसे बड़ी वाली कितनी है आपकी 102, तो 102/2 + 1 जब हल किया इसके काट दिया, कितना हो गया ये 51, यानी 51 + 1 बराबर कितना आ गया मेरा 52 आ गया। फिर देख लीजिए कैसा होना चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए, 102 तक है, 104 तक है, 108 तक, जो भी जितने तक हो सम संख्या कोई होनी चाहिए, चाहे 1 से लेके 20 तक हो, तब भी क्या करना है मुझे, यहाँ n/2 + 1 यानी 20/2 + 1 भी कर सकते हैं। अगर 102 तक है तो 102/2 + 1, जब इसको काट लेंगे, छोटा कर लेंगे तो 51 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे 52 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 27 सम संख्याएं। तो सब ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रथम शब्द है, यहाँ सम है। 27 हो, 25 हो, 26 हो, 28 हो, 40 हो, जो भी हो, प्रथम जो है संख्याएं होनी चाहिए। तो इसमें कितनी लिखी है 27 लिखी है, तो इसका फार्मूला होता है n + 1, यानी जितनी संख्याएं लिखी हैं, कितनी लिखी हैं 27 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना निकल आएगा 28। तो मेरा उत्तर कितना हो गया 28, यानी मेरा औसत हो गया 28। फिर देखिए प्रथम शब्द होना चाहिए और सम होना चाहिए, तब ये फार्मूला आपको लगाना है। अगला फार्मूला मेरा है 1 से 91 तक की सभी कैसी संख्याएं विषम। 1 से 91 का मतलब नहीं 1 से कोई भी 90 तक हो, 80 तक हो, 81 तक हो, 25 तक हो, कोई भी संख्या हो, लेकिन एक संख्या मान लेते, क्वेश्चन बनाया 1 से 91 तक का है, तो उसका कोई फार्मूला दूसरा नहीं, मिलता जुलता है फार्मूला n + 1/2। मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमारा n सबसे बड़ा वाला बताया हमने, यहाँ पे n ये था हमारा, ठीक है। इसी तरीके से कितना यहाँ हो जाएगा 91 + 1/2। यहाँ बहुत ध्यान रखना है, यहाँ n/2 + 1 है, तो इसको पहले हल्का करके तब जोड़ेंगे। यहाँ ऊपर साथ में प्लस लिखा है, तो 91 में 1 जोड़ देंगे, मेरा कितना हो गया 92/2, कितना निकल आया 46। बात समझ में आ गई होगी। फिर ध्यान रखना है, यहाँ से अगर 51 तक लिखा होता तो हम क्या करते, 51 + 1/2, यहाँ 52 हो जाता, /2 उत्तर कितना हो जाता 26 हो जाता। ऐसे ऊपर वाले में 27 की जगह पर 37 होता, तो 37 + 1 कितना हो जाता 38। ऐसे यहाँ पे 102 की जगह मान लो 202 होता, तो 202 यहाँ प्लस कितना 1, 2 का हम इसमें क्या करते भाग दे देते, तो जो भी 101 आता उसमें 1 जोड़ते कितना हो जाता है 102 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है प्रथम 24 विषम संख्याओं का। सबसे पहले प्रथम ध्यान रखना है और विषम ध्यान रखना है। यहाँ पे संख्या कम ज़्यादा कोई भी हो सकती है, 12 हो सकते हैं, 15, 18, 24, जो भी संख्या हो सकती है, जो भी आपका क्वेश्चन में। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनका जब मुझे औसत निकालना है, इनका कुछ नहीं करना, जो संख्याएं होती हैं वही औसत होता है, जो संख्याएं वही औसत है। जैसे पूछते 12 तक कितना होगा, तो 12 औसत। वो देगा 18 संख्याओं का प्रथम, 18 विषम संख्याओं का औसत, तो कितना निकल आएगा 18 निकल आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। अगला है 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, इसका फार्मूला होता है जो संख्याएं हैं 1 + 10/2, जो शुरू से थी उसको दोनों जोड़ दो। यहाँ कितना हो गया 11/2, यहाँ निकल आया 5.5 औसत निकल आया। यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल यही क्वेश्चन है, 21 से लेके 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैं क्या करना है 21 + 50/2, दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ने में कितना हो गया 71/2। यहाँ पे आप इसे काट दीजिए 35.5। अब गौर कीजिए, यहाँ पे अगर यहीं लिखा होता है 4 से 15 तक कितना होगा, तो 4 और + 15/2, 19/2 काट दे 9.5 आ जाता। फिर देखिए जब
प्रथम विषम लिखा हो तो जो संख्या है वही आपका औसत होगा। 1 से कहीं तक भी शुरू हो, 1 से लेके 10 तक है तो 1 + 10/2, 11/2 5.5 आ गया। इसी तरीके से 21 से 50 है, यहाँ 4 हो, यहाँ 15 हो, यहाँ 8 हो, यहाँ 25 हो, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है और जोड़ के क्या कर देना है, आपको आधा कर देना, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का औसत क्या होगा। यानी गैपिंग 2-2 की है, कैसे निकालेंगे, तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ देना और आधा कर देना है। तो 12 और 22 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे मेरे, 34/2। जब इसको काट दोगे तो उत्तर कितना निकल आएगा, 17। फिर एक बार समझ लीजिए, मुझे क्या करना है, जैसे 12, 14, 16, 18, 20, 22 से कोई भी संख्या लिखी हो तो पहली संख्या मुझे उठानी है, कितनी है 12, लास्ट वाली कितनी है 22। 12 और 22 को हमने जोड़ा और उसका हमने क्या कर दिया, आधा। बस इतना ध्यान रखना है, गैपिंग बराबर होनी चाहिए। अगला है 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। यानी 3 का पढ़ा पढ़ें और 7 तक पढ़ें, जो भी आए उनका औसत हमारा कितना निकलेगा। तो इसका फार्मूला है 3 प्लस, अब क्या करना है 3 × 7, जितने गुणज कहेगा, इसमें कितने गुणज कह रहा है 7, कोई भी संख्या जो 7 के प्रथम 7 गुणज हो तो पहले यहाँ पे तुम्हें 7 रख लेना है, फिर 7 गुणा कितने कर लेना है, 7 कर लेना है, जो भी जितने भी गुणज होंगे उसका गुणा कर लेना है और बटे कितना कर देना है, 2 कर देना है। कैसे, 3 + 7 कितने हो गए 21/2, ये कितने हो गए 24/2, यहाँ कितना निकल आया मेरा 12। अब मान लेते हैं यहीं पे लिखा होता 6 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, पहले 6, फिर प्लस रखते, यहाँ पे 6 रखते और 7 गुणज कह रहा है तो यहाँ 7 कर लेते। 7 × 42 और 6 48/2, 24 उत्तर आपका आ जाता है। इसी तरीके से 9 का होता कि 9 के प्रथम 4 गुणज का बताइए, तो यहाँ 9 रखते, यहाँ 9 × 4 कर देते, बटे 2 कर देते। बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन जो है, ये जो पुलिस भर्ती है या जो 10+2 के जितने भी एग्जाम है उसमें बहुत आता है, बड़ा गौर से समझिएगा। किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है, यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की उम्र बताना है, तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं। सबसे पहले तुम्हें देखना है, पहले ये हमारे यानी छात्र कितने थे मेरे 20 थे, यहाँ 20 रख लेना है, यहाँ पे ए रखना है। तो औसत हमारा पहले कितना था आपका 12 था, यहाँ पे मुझे 12 रख देना है। अब यहाँ आए 20 था, एक शिक्षक आ गया, मेरा कितना हो गया 21 हो गया। औसत मेरा अब कितना हो गया, यहाँ पे मेरा 13 हो गया। कन्फर्म हो गया। अब देखिए शिक्षक कितने आसानी से निकलता है। अब मुझे क्या करना है, ये संख्या और ये संख्या यानी n जो 20 है और मेरा 12 को गुणा कर देना है, यानी 20 × 12 = 240 हो गया। ये तो पहले वाला मेरा टोटल पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 21 × 13 कर लेना है। 21 गुणा जब आप 13 करोगे तो देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और ये कितने हो गए 27। अब मैं क्या करूं, जब शिक्षक नहीं था तब कितना योग था मेरा 240, जब शिक्षक आ गया तो योग कितना हो गया 273। इससे पता चल गया जो इसका ये डिफरेंस है, ठीक है, जो इनका डिफरेंस है कितना निकला 33। तो यहाँ पे मेरी शिक्षक की उम्र कितनी निकल आई, शिक्षक की उम्र कितनी निकल आई 33 वर्ष। कोई भी क्वेश्चन इसका पूछे बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। कभी यहाँ कहेगा कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी ऊपर हो जाएगा, तो ये कभी नीचे हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो इसको बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन भी बताता हूँ मैं। क्वेश्चन पे आते हैं। 14 लड़कियाँ और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। उनमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए तो औसत हमारा 1 वर्ष कम हो जाता है। तो अध्यापिका की आयु क्या होगी। देखिए सबसे पहले एन हमारे कितने हैं, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं 15 लिख रहा हूँ जबकि लिखा तुम्हें कितना दिख रहा है 14। ऐसा नहीं, 14 लड़कियां हैं और एक उनकी अध्यापिका है, तो 14 और 1 मिलके कितनी हो गई 15। एवरेज इसका कितना दिया है, वो भी 15 वर्ष दिया है। अब उसमें से जो अध्यापिका है उसको हटा दिया गया, यानी यहाँ पे एन जो थे हमारे 15 से 1 हट गई, कितने बचे 14 बचे। और औसत भी हमारा कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, यानी A बराबर
15 माइनस ए बराबर कितना हो गया, 14 हो गए। अब मुझे उसकी आयु निकालना, तो देखिए 15 गुणा 15 कर लें, 225 हो गया, और यहाँ 14 गुणा 14 कर लें, 14 ये वाला और 14 ये वाला, 196 हो गया। इससे इसको घटा दें, कितने वर्ष निकल आया, 29 वर्ष निकल आया। यानी अध्यापक की आयु कितनी थी, 29 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यानी एक शहर से वो 8 किलोमीटर जा रहा है और जब वो वापस आ रहा है तो 6 किलोमीटर से आ रहा है। इसका जो है हमें औसत गति बताना है। आम चाल बोलचाल की भाषा में लोग क्या करते हैं, 8 + 6/2 14/2 बराबर 7। ये आपका रॉन्ग आंसर है, ये तो कभी करने नहीं है। और इसका जो उत्तर आ रहा है मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, 7 से हमेशा, यानी जितना इसका एवरेज निकलेगा उससे हमेशा छोटा ही होगा। जैसे अगर लिखा हो 20 की रफ्तार से जाता है, 30 से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसी भाषा में, 20 30/2 यानी 50/2 कितना आया, 25 आया। तो जो उत्तर आएगा करेक्ट उत्तर वो इससे 25 से छोटा होगा, ऐसे 7 से छोटा होगा। देखिए कैसे लगाना है, उसको लगाने के लिए बहुत सिंपल सा बता रहा हूं, उसको याद रखिए। मुझे क्या करना है, 2xy x + y, 2 की जगह 2 रख लें, x हम 8 को मान लें और y 6 को मान लें, 6 रख दिया। यहाँ 8 + 6 कर दें फार्मूले के हिसाब से। ऊपर आ गए 2, 8 × 48, नीचे कितना हो गया आपका, 14 हो गया। 2 से काट दें, यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया। अब 7 का इसमें हम भाग दे दें। जब 7 का इसमें हम भाग देंगे तो इसका भाग देने पाएगा 6 सही 7/किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में मुझे याद रखना है 2xy + x + y। एक दूसरा फार्मूला होता है जो बड़ा होता है, वो इस तरीके से निकलता है कि n/1/x1 1/x2, ऐसे करके जितनी भी बार होती है औसत उतना रख लिया जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए हमने आपको ये एक नया फार्मूला बताया 2xy/x + y। जैसे 20 वाला हमने उदाहरण दिया था, तो वहाँ पे कितना हो जाता है, 2 × 20 × 30 और 2 20 + 30, ऊपर 2 गुणा ये हो जाता है आपका 600, नीचे हो जाता 50, इसको काट देते 12, 12 दूनी कितना जाता है, 24। ये क्वेश्चन कौन सा हमने बना दिया, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर के हिसाब से जाता है और वापस कितने से आता है, 30 से आता है, तो ये आपका कितना निकल आएगा, 24 निकल आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग जिस तरीके से मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।